शुरू कर दिया है। एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा एक बैनर है जिसमें बकायदा लिखा गया है अमित शाह संसद से गायब क्यों, और उसी के ठीक सामने आपको 3 दान पेटी भी नजर आ रही होगी। और इससे यही साबित होता है कि आज भी राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में यहां पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो हंगामा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से जवाब भी मांगा जा रहा है। और इस लिहाज से हाथ में बैनर लेते हुए अमित शाह संसद से गायब क्यों है, इसका लिखा हुआ बैनर हाथों में लिया गया है, पकड़ा हुआ है, और यहाँ पर जमकर विरोध प्रदर्शन हंगामा भी किया जा रहा है। फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही देखिए शुरू हुई, लेकिन यहाँ पर भी विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा करना शुरू किया, जिसकी वजह से अब 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया जा चुका है। लेकिन दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल चल रही है। अब 12 बजे के बाद से लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होने वाली है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकजुट विपक्ष कैसे है। और यहाँ पर विपक्ष ने अमित शाह संसद से गायब क्यों है इसका लिखा हुआ बैनर लिया हुआ है और जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दान पेटी भी रखी गई है, 3 दान पेटियां रखी गई हैं, और ये लगातार पिछले 1 से 2 दिनों से ये चीजें चल रही है, जहां पर दान पेटी को दिखाते हुए उसमें पैसे डालते हुए तमाम चीजें करते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अवधेश प्रसाद को आप देख रहे हैं जो कि हाथों में फूलों की माला लेते हुए आगे बढ़ते हैं और दान पेटी में बकायदा माला पहनाते हुए फूल की नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हाथों में किस तरीके से प्रभु श्री राम की तस्वीर लेकर पप्पू यादव यहां पर बैठे हुए हैं और बकायदा चंदा चोरी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दान पेटी का इस्तेमाल प्रभु श्री राम की तस्वीर हाथ में लेते हुए एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह सदन में आने के नारे लगाए जा रहे हैं, सदन में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर का जो चढ़ावा गबन मामला जो इस वक्त सुर्खियों में है उस मुद्दे पर भी विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। और इस प्रदर्शन को देखकर बकायदा समझा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है, विपक्ष क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। दान पेटी और प्रभु श्री राम की तस्वीर हाथ में लेकर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर से जिस तरीके से चढ़ावा गायब हुआ है, चोरी हुआ है, इस पर जवाब देना होगा। सरकार से जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है। और अब एक अलग अंदाज में पप्पू यादव से लेकर चाहे अवधेश प्रसाद हो या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद हो, एकजुट होकर सदन के बाहर जिस तरीके से हंगामा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से कई सवाल पूछ रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। बकायदा पोस्टर भी लिया हुआ है हाथों में जिसमें लिखा गया अमित शाह संसद से गायब क्यों है, और क्वेश्चन मार्क के साथ ये सवाल सरकार से पूछा जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरीके से दान पेटी पर पैसे डालते हुए प्रभु श्री राम की तस्वीर हाथ में लिए हुए अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको यहाँ राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं, अवधेश प्रसाद के साथ साथ प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां यहाँ पर हैं, तमाम सांसद जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अब राहुल गांधी भी देखिए आए हुए हैं, तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं जहाँ हाथ जोड़कर बकायदा प्रभु श्री राम की तस्वीर के सामने नमस्कार करते हैं और उसके बाद
पैसे देते हुए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे राम मंदिर से जितना चढ़ावा चढ़ाया गया था, आम जनता ने जो चढ़ावा चढ़ाया प्रभु श्री राम के लिए, प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया था, उसे कैसे चोरी किया गया। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर देखिए लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और कई सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ जिस अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि अब सरकार इस पर क्या जवाब देती है, पक्ष कैसे जवाब देगा इस मुद्दे पर, यह भी फिलहाल देखना होगा, क्योंकि काफी दिनों से विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामा किया जा रहा है, जिनमें से एक मुद्दा बेहद बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले से जुड़ा हुआ, जिसमें चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के देखिए हाथ में ये पोस्टर भी लिए गए हैं और एक एक करके समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और जमकर जो हंगामा हो रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक नाटकीय तरीके से प्रदर्शन को दर्शाया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो चढ़ावा चढ़ा राम मंदिर में वो कैसे चोरी हुआ और अब आगे सरकार इस पर कैसे जवाब देगी, किस तरीके से जो विपक्ष के सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। इस पर तो देखिए हर किसी की नजरें जरूर हैं, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन देखिए कई मायनों में कई सवालों को भी खड़ा कर रहा है। एक अलग अंदाज में विपक्ष एकजुट होकर दान पेटी का इस्तेमाल कर रहा है, एक अलग पहनावे के साथ में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ आज से नहीं बल्कि काफी लंबे वक्त से चल रहा है। अलग अलग जगहों से भी वो तस्वीरें आई हैं, लेकिन सदन से बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला था जब दान पेटियों का इस्तेमाल किया गया था, विरोध प्रदर्शन किया गया था और एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम सपा के सांसद देखिए कैसे यहाँ पर एकजुट हैं, एक साथ हैं। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, 12 बजे तक के लिए स्थगित है और उससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ हाथों में ये पोस्टर लिए हुए हैं, दान पेटी भी लिए हुए हैं, बैनर लिए हुए हैं जिसमें अमित शाह का भी जिक्र किया गया है और लिखा गया है अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। उनसे जवाब विपक्ष चाहता है और ये लगातार हंगामा भी किया जा रहा है, कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जैसे ही कार्यवाही शुरू हो रही है वैसे ही विपक्ष गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है सदन के भीतर से भी और लगातार कई सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए हाथ से कार्यवाही को स्थगित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सदन के बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कैसे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन यहाँ दर्ज किया, जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा क्या है भाई ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में डाला गया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ, चंदा लूट तो यहाँ भी हुआ, वही आपके माध्यम से देश का आम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं
मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था, उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है। और एक मत इसलिए भी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है। और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम विपक्ष को मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं, सवाल मजबूर का नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी। आज पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आज देख रहे थे कुछ गैर हिंदू सांसद भी उसमें चंदा डाल रहे थे। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। इस सनातन तो इतना बृहद है, सनातन में इतना स्वीकार्यता है कि उसके लिए कोई हिंदू होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सहयोग करता है, हिंदू लोग भी बाजार जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जमुनी की। देखिए, हाय राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ए भैया, एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो। तो ये दुर्गत हो रही है इनकी। हालांकि आप लोग अपनी गांठ नहीं खोलेंगे, लेकिन ये तो सपा ने मजबूर किया कि आज राहुल जी, प्रियंका जी, घर के साथ सबको चंदा डालना पड़ा। कांग्रेस तो दूरी बना दी है। अब सारे जो भी न्यायप्रिय लोग हैं, पूरे देश की जनता हो, नेता हो, वो सब इनके इस गोरख धंधे को समझ चुके हैं। किस तरह से आरएसएस के लोग साधुओं को, संतों को, महात्माओं को, वहां के प्राचीन सभी मठाधीशों को, जिन्होंने राम जन्मभूमि और उसके आंदोलन से जुड़ के एक लंबा संघर्ष किया था, अब जब रामलला विराजमान ही वहां से हटा दिए गए, अब भगवान को लाके जो वहां रखा गया है, आप देखिए विडंबना ये है कि जहां भगवान होते थे वहां कम से कम तीर धनुष लेके लक्ष्मण जी होते थे, वहां गदा लेकर के गदाधारी हनुमान होते थे। अगर ये दोनों रहे होते भगवान के साथ उस स्थान पर जहां उन्हें बैठाया गया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो शायद इन पापियों को जो लूट रहे थे भगवान के खजाने को, तो एक आध गदा हो सकता है कि लग जाती इनको भी, एक आध बाण लग जाता इनको भी। अभी तो जब सब कुछ गठरी बांधो और चंपत हो जाओ, और लीपा पोती करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। देश की जनता अवाक है, आप पता कर लीजिए। चढ़ावे में भी कमी आई, और जो दर्शनार्थी जाते थे श्रद्धालुओं की, उनके में भी भारी कमी आई। आप बीजेपी पर गरजते हैं, कल आपके क्षेत्र गाजीपुर में योगी आपके परिवार पर गरजे, हमारे ऊपर गरज के गए। लेकिन यही तो हताशा की सबसे बड़ी पहचान है, यही तो निराशा की सबसे बड़ी पहचान है। जहां शून्य रिजल्ट होगा, वहां अगर जाके छाती नहीं पीटेंगे तो पीटेंगे कहां। जो जिला योजना थी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के लिए जो जिला योजना थी, जिसके लिए परिवहन शासन तय करता था, वो जो 7 अरब रुपए का गाजीपुर का जिला योजना का परिवहन था, उसी पैसे को जिला योजना के मुख्यमंत्री